एक बार क्या होता है कि माता जो होती हैं पार्वती माता, वो और उनकी अपनी सहेलियों के साथ यानी लक्ष्मी माता और शारदे माता के साथ बैठ के वार्तालाप कर रही होती हैं। तब वो महसूस करती हैं कि उनके पास तो कोई भवन है नहीं, और लक्ष्मी माता और शारदे माता तो बहुत संपन्न है, उनके पास तो सोने के महल हैं, उनके पास तो बहुत संपदा है। तो वो आके भोले बाबा से कहती हैं कि भोले बाबा कि हे नाथ, हे नाथ, मुझे भी ना सोने का महल बनवा के दो, मैं भी बहुत मतलब संपदा वाली धनी होना चाहती हूँ, ये वो। तो भोले बाबा हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि पार्वती, तुम तो जगत जननी हो, तुम तो इस जगत की माता हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है कोई भवन वगैरह की या किसी चीज़ की। हम तो मरघट के वासी हैं, और अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुमको भी वहीं रहना पड़ेगा, हम तो खुले आसमान के नीचे रहते हैं। पार्वती माता कहती है वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे भी महलों का वासी बनना है, मुझे भी वो चाहिए। तो भोले बाबा कहते हैं कि एक योग होता है पार्वती, प्रारब्ध के अनुसार तो तुम्हारी जो कुंडली है ना, उसके अंदर तुम्हारा ग्रह योग नहीं है, यानी तुम्हारा खुद का मकान नहीं हो सकता। वो काफ़ी तरीके से पार्वती माता को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पार्वती माता कहती है कि नहीं प्रभु, मुझे मेरा खुद का मकान बनवा के दो। तो भोले बाबा पार्वती माता की जिद के आगे उनको एक बहुत बड़ा सोने का महल और एक सोने की नगरी बना के देते हैं। अब नगरी बन के तैयार हो जाती है। तो कहते हैं कि अब इसके गृह प्रवेश के लिए किसी प्रकांड पंडित पंडित को बुलाओ, जिसे जिसे बहुत अच्छा ज्ञान हो। तो पता किया जाता है कि भाई ऐसा पंडित कौन है, तो पता चलता है कि रावण है, जो बहुत अधिक ज्ञानवान है। तो रावण को बुलाया जाए और वो पंडित इसका गृह प्रवेश करेगा, इस नगरी का। अब भगवान उसको बुलाते हैं, भोले बाबा उसको बुलाते हैं और उससे गृह प्रवेश करवाते हैं। अब दोनों जोड़े से बैठे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। जैसे ही संपन्न होता है गृह प्रवेश का कार्य, तो नंबर आता है पंडित को दक्षिणा देने का। तो भोले बाबा कहते हैं भाई आप मांग सकते हो, अगर आपके दिल में कुछ है, आपके हृदय में कुछ है, तो आप वो हमसे दक्षिणा मांग सकते हो, अन्यथा हम भी आपको अपनी मर्जी से कुछ दक्षिणा देंगे। तो वो कहते हैं कि रावण कहता है कि भाई अच्छा ठीक है, अगर अपने अपने हृदय की इच्छा जाहिर कर तो वो दोगे आप मुझे। बोलते हैं हाँ, आप हमारे पुरोहित जी हैं और आपने हमारा कार्य संपन्न करवाया है, तो आप जो कहेंगे वो तो हमको देना ही पड़ेगा। तो रावण कहते हैं कि मैंने जिस मकान का गृह प्रवेश करवाया ना, मुझे तो वही मकान और वही नगरी, मुझे तो अपनी गुरु उसमें क्या बोलते हैं पुरोहित दक्षिणा में चाहिए। अब भोले बाबा देखते हैं कि भाई हम वचन दे चुके हैं, और पार्वती माता भी भोले बाबा को देखती कि लो भाई, जिस मकान का हमने गृह प्रवेश करवाया था इन्होंने, पुरोहित जी ने तो वही मांग लिया। लेकिन पार्वती माता अपने पति के क्या वचनों के जो वचन दे दिया था भोले बाबा ने, उसके आगे वो क्या होता है नतमस्तक हो जाती हैं, और वो कहती है कि ठीक है भाई, अगर आपने कह दिया है तो वो दे देते हैं। लेकिन नारी की एक स्वाभाविक वो होती है बदला लेने की, और एक इच्छा होती है नारी की मतलब एक होता है ना कि भाई मतलब नारी को कहा गया है कि वो जो चीज़ उसकी प्रेम से नहीं होती, वो ईर्ष्यावश उसको किसी और की होने ही नहीं देती। तो पार्वती माता भी अपने मन में सोचती है कि तूने मेरी सोने की नगरी ले ली, तो मैं ये तेरी भी नहीं होने दूंगी। फिर धीरे धीरे समय बीत जाता है, धीरे धीरे समय आता है भोले बाबा का धरती के ऊपर रुद्र अवतार यानी हनुमान जी के रूप में आने का, और हनुमान जी ब्रह्मचारी रूप में है। तो भोले बाबा पार्वती माता से कहते हैं कि अब मुझे ना धरती पर जाना है रुद्र अवतार में, और मैं वहाँ पे ब्रह्मचारी रूप में रहूँगा, तो आप मेरे साथ नहीं चल सकती। लेकिन पार्वती माता और भोले बाबा दोनों प्रेम का प्रतीक है ना। तो पार्वती माता कहती है कि मैं प्रभु आपके बिना कैसे रहूँगी, मेरे को भी अपने साथ ले चलो। तो भोले बाबा उनको बहुत समझाते हैं कि नहीं पार्वती, आप मेरे साथ नहीं चल सकती हो। तो वह पार्वती माता कहती है नहीं, आपको कुछ भी करके कोई भी उपाय निकालो, मुझे लेके चलना पड़ेगा। तो भोले बाबा हनुमान जी जब रुद्र अवतार में आते हैं, तो हनुमान जी की जो पूँछ है ना, वो पार्वती माता का रूप है। तो भोले बाबा कहते हैं ठीक है भाई, तुम हमारी पूँछ बन के चलो। तो उनको पूँछ बना लेते हैं अपनी, और वो रुद्र अवतार में जब आते हैं तो हनुमान जी की पूँछ जो है वो पार्वती माता का रूप है। धीरे धीरे समय बीत जाता है, और एक दिन समय आता है लंका को दहन करने का। तब वो जो लंका दहन करते वक्त जो हनुमान जी की पूँछ में आग लगाई गई है, वो वही पार्वती है, और उन्होंने उसी रूप में अपने उसका बदला लिया है कि जो चीज़ मेरी नहीं हो सकी वो मैं तेरी भी नहीं होने दूंगी, और तूने मुझसे मेरी कि रावण, तुमने मुझसे मेरा सपनों का महल छीना था ना, अब मैं तुमसे तुम्हारा सपनों का महल छीन लेती हूँ। तो ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। और हनुमान जी के एक अवतार की एक ये भी अद्भुत कथा है। तो बस यही कथा है। तो जय श्री हनुमान।